गुजरे जमाने की एक मशहूर अदाकारा जिसका जमाना दीवाना हुआ करता था। जिस उम्र में आज की अभिनेत्रियां फिल्मों में एंट्री करती हैं, उस उम्र में फिल्मों में अपना सिक्का जमाने के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। जिन्होंने अपनी फिल्मों की शुरुआत एक सिंगर होने से की थी, लेकिन बाद में बन गई एक टॉप की अदाकारा। लेकिन उन्होंने एक ब्रिटेन के प्रिंस के साथ कुछ ऐसा किया जिससे देश विदेश में हंगामा ही मच गया। क्या आपको पता है कि आपकी चहेती मशहूर अदाकारा ने करियर की शुरुआत में ही 2 फिल्मों में कुछ ऐसे विवादित सीन दिए थे जिससे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर दर्शकों तक की आंखें फटी की फटी रह गई थी। बेहद कम उम्र में ही फिल्मों में एंट्री करने वाली अदाकारा का करियर क्यों शुरू होते ही विवादों और आलोचनाओं का शिकार हो गया, और आखिर क्यों ढेरों अवार्ड जीतने वाली ये मशहूर अदाकारा बेहद ही कम समय में फिल्मों को अलविदा कह गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट सीमा शाही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की खूबसूरत और मासूम चेहरे वाली अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी की। हम उनकी फिल्मों और पर्सनल लाइफ की ढेरों विवादों की बात करें, उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर कौन है पद्मिनी कोल्हापुरी और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। 1 नवंबर साल 1965 में पद्मिनी का जन्म शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंढरीनाथ कोल्हापुरी और उनकी पत्नी निरुपमा की छांव में हुआ। दादाजी कृष्णराव कोल्हापुरी मराठी नाट्य संगीत की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम रहे थे। इस क्षेत्र में उनकी अपनी बलवंत नाटक कंपनी चला करती थी। इतना ही नहीं, पंढरीनाथ जी रिश्ते में मशहूर गायिकाओं लता मंगेशकर और आशा भोसले के भाई लगते थे। इस नाते भी उनका और उनके परिवार का रुतबा बम्बई के फिल्म संगीत की दुनिया में काफी बढ़िया है। लता और आशा ताई का पद्मिनी जी के घर आना जाना लगा रहता था। इनमें से खासकर जब आशा ताई आया करती थी तो वो पद्मिनी का डांस देखने की फरमाइश किया करती थी, और तभी पद्मिनी की दादी उनसे इसरार करती हैं कि आशा, इस लड़की को बड़ा शौक है डांस का और एक्टिंग का, तुम देखो न कहीं कुछ। वैसे कृष्णराव जी की तो ख्वाहिश है कि उनकी बेटी गायिका बने, क्योंकि वो खुद ही अच्छे गाने वाले शागिर्दों को तैयार किया करते हैं, तो कभी कभार पकड़कर बेटियों को भी साथ बैठा लेते हैं। इनमें से बड़ी बेटी शिवांगी तो जैसे तैसे गाना सीख भी लेती हैं, लेकिन बीच वाली पद्मिनी और छोटी वाली तेजस्विनी का गाने में ज्यादा मन नहीं लगता। वैसे पद्मिनी का तो स्कूल में भी ज्यादा मन नहीं लगता था, लिहाजा जब भी जैसे ही उन्हें मौका मिलता था, लता दीदी और आशा ताई के जरिए वो फिल्म स्टूडियो चली जाया करती थी। वहाँ रिकॉर्डिंग देखती थी, शूटिंग देखा करती थी, और ऐसे ही खेल खेल में बाल कलाकार के रूप में 1-2 फिल्में भी कर लिया करती थी। जैसे साल 1971 की फिल्म आप आए बाहर आई, 1972 की ही फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते वगैरह जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। इस वक्त उनकी उम्र 6 या 7 बरस की ही गुजरी थी। इस दौरान देव आनंद साहब फिल्म बना रहे थे इश्क इश्क इश्क, जो कि 1974 में आई थी, और इसी दौरान आशा जी के गाने वल्लाह क्या नजारा है की रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी मौका पाकर देव साहब से आशा ताई पद्मिनी की बात छेड़ देती हैं, और आशा जी कहती हैं कि देव साहब, ये मेरी भतीजी है, डांस अच्छा करती है, गाती भी है, देखिए ना इसके लिए कोई मौका बने तो देव साहब कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, इधर आओ बेटा। और ये कहते ही देव साहब पद्मिनी को गोद में बिठा लेते हैं और पूछते हैं तुम मेरी फिल्म में काम करोगी। और इसी बात पर अंधा क्या चाहे 2 आंखें, पद्मिनी ने तुरंत हाँ कर दी। घर पहुंचकर घर वालों को इस वाकये के बारे में इत्तला दी, लेकिन किसी ने भी पद्मिनी का यकीन नहीं किया। लेकिन अगले दिन जब देव साहब पद्मिनी का पासपोर्ट मंगवाते हैं तो कुछ देर में शूटिंग के लिए उसे अपने साथ नेपाल ले जाते हैं। हालांकि ये फिल्म टिकट खिड़की पर चली नहीं, इससे 1-2 साल यूं ही गुजर गए। मगर पद्मिनी पर फिल्म वाले अब गौर करने लगे थे। वो खुद भी नाटकों में अदाकारी करने लगी थी। उन्हीं में से किसी एक नाटक में उनके काम पर राज कपूर साहब की निगाह पड़ जाती है, और वो इस वक्त 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बना रहे थे, और उस दौरान उन्हें अदाकारा
जीनत अमान के बचपन के किरदार के लिए कोई अच्छी बच्ची चाहिए थी और जब उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी को देखा तो उन्हें वो अपने रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठती दिखी। इसी के दौरान फिल्म के लिए राज साहब पद्मिनी कोल्हापुरी को उस रोल के लिए ले लेते हैं और यहाँ एक बड़ा वाकया घटता है। लता जी को यशोमती मैया से बोले नंदलाला गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी। ये गाना पद्मिनी पर फिल्माया जाना था, लेकिन लता दीदी की मसरूफियत की वजह से उन्हें अभी ठीक ठाक पता नहीं था कि पद्मिनी गा भी लेती हैं। लिहाजा गाने की रिकॉर्डिंग से ठीक पहले ही वो पद्मिनी को बुलवाने के लिए किसी को भेजती हैं। पता चलता है कि पद्मिनी स्कूल गई हुई हैं। इसके बाद पद्मिनी को आधे दिन की छुट्टी लेकर स्कूल से बुलाया जाता है। पद्मिनी लता दीदी के पास पहुंचती हैं और वहां लता जी उनसे कहती हैं, बेटा कुछ गाकर सुनाओ जो तुम्हें आता हो। पद्मिनी ने उन्हें एक गाना गा के सुनाया। जब लता जी ने रिकॉर्डिंग सुनी तो पद्मिनी की आवाज सुनकर दंग रह गईं, क्योंकि पद्मिनी हूबहू लता जी की तरह ही गाना गा रही थी जैसे वो खुद गाती हैं। आवाज भी पूरी लता जी की जैसी ही थी और वो तो क्या बल्कि आज बरसों बरस बाद तक सुनने वाले भी दंग रह जाया करते हैं। पद्मिनी का स्टारडम दिनों दिन बढ़ रहा था और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाया करते थे। उस छोटी सी उम्र में पद्मिनी कोल्हापुरी वो कमाल कर रही थी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 80 के दशक में पद्मिनी अपने टैलेंट के बूते टॉप की हीरोइनों में शुमार हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में ही पद्मिनी पर अडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा लगने वाला था। इसकी वजह थी कुछ फिल्मों में उनके विवादित सीन। पद्मिनी को किसी भी तरह के रोल से कोई परहेज नहीं हुआ करता था और जो भी रोल उन्हें मिला करता था उसमें पद्मिनी ने खुद को साबित किया। बचपन में ही उन्होंने फिल्म गहराई में एक ऐसा न्यूड सीन दिया जिससे लोगों के होश ही उड़ गए थे। इस सीन की हर तरफ खूब चर्चा हुई, लेकिन इसका फिल्म को काफी फायदा हुआ और ये हिट रही। पद्मिनी को लगा कि इस तरह के सीन से उनके करियर ग्राफ और सक्सेस में इजाफा हो रहा है और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म में एक लंबा रेप सीन किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसके बाद लोग उन्हें अडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा ही दे देंगे। फिल्म थी इंसाफ का तराजू। इस फिल्म में पद्मिनी के अलावा जीनत अमान और राज बब्बर थे। फिल्म में पद्मिनी को नाबालिग लड़की का रोल मिला था और राज बब्बर को उनका रेप करना होता है। ये रेप सीन तकरीबन 7 से 8 मिनट लंबा था। इतने लंबे रेप सीन की वजह से खूब विवाद हुआ और पद्मिनी की छवि पर भी काफी असर पड़ा। पद्मिनी कोल्हापुरी को लेकर लोगों के मन में धारणा बदल रही थी। जिस हीरोइन की एक्टिंग के वो दीवाने हुआ करते थे, वही लोग उन्हें अडल्ट एक्ट्रेस का तमगा देने लगे थे। पद्मिनी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने इस तरह के बोल्ड और रेप सीन से तौबा कर ली। उसके बाद फिर उन्होंने किसी फिल्म में उस तरह के सीन नहीं किए। दरअसल पद्मिनी 1981 में रिलीज हुई फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग कर रही थी। उन दिनों ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भारत के दौरे पर आए थे। प्रिंस ने बॉलीवुड की फिल्म के सेट पर जाने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता के सेट पर ले जाया गया। वहां प्रिंस का शानदार स्वागत हुआ। पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी दौरान पद्मिनी अचानक आगे बढ़ी और प्रिंस के गालों पर किस कर लिया। प्रिंस तो शायद हैरान नहीं हुए होंगे, लेकिन वहां मौजूद लोग हक्का बक्का ही रह गए थे। इसकी खूब चर्चा हुई। ब्रिटेन के अखबारों में भी इसकी तस्वीर छपी हुई थी। पद्मिनी ने मात्र 21 साल की उम्र में घर से भागकर शादी कर ली थी। दरअसल हुआ ये था कि एक फिल्म में काम करते करते उन्हें प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया था। दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों की मुलाकात 1986 की फिल्म ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर शुरू हुई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती उनके को स्टार थे। डायरेक्टर विजय सदाना की इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे। पद्मिनी के परिवार वाले प्रदीप के साथ उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। इसका कारण ये था कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दोनों ने पद्मिनी के परिवार को मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आखिर एक दिन दोनों ने घर से भागने का फैसला कर लिया। 14 अगस्त 1986 को दोनों ने शादी कर ली और अब दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है प्रियांक।
पद्मिनी को राम तेरी गंगा मैली में भी मुख्य भूमिका निभाने का ऑफर मिला था, लेकिन बोल्ड सीन के कारण उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था और बाद में वो रोल मंदाकिनी ने किया। इतिहास गवाह है कि पारदर्शी कपड़े पहनकर झरने में नहाने का सीन आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे बोल्ड सीन्स में शामिल है। पद्मिनी अब फिल्मों से दूर ही रहा करती हैं, लेकिन किसी न किसी बात के कारण चर्चा में छाई रहती हैं। उनका लुक भी अब पहले से काफी बदल चुका है। अब पद्मिनी पहले से काफी बदल चुकी हैं, लेकिन उनकी मासूमियत में कोई कमी नहीं आई। आज भी पद्मिनी कोल्हापुरी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से फैंस को इम्प्रेस करती रहती हैं। आपको बता दें कि पद्मिनी शक्ति कपूर की साली और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मौसी है। दोनों का एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है। तो ये थी बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। आज का अंक बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और कलाकारों की दिलचस्प बातों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।